Hi student, this session we are describing the second part interview question and answers of software testing. Okay, तो ये जो हमारा सेशन रहेगा ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेकेंड सेशन है। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपने मेरा फर्स्ट सेशन देखा होगा और इसमें से बहुत सारा नॉलेज आपने गेट किया होगा। सेकेंड सेशन में मैं आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल पे बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस और उसका आंसर्स आपको कैसे देना है उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का ये होता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो यू कैन सिंपली एक्सप्लेन दिस। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑपरेशंस प्रैक्टिकली अंडर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम। ओके, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के फेजेस होते हैं। द फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहला फेज जो होता है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, इट इज नॉट रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ओके, द सेकेंड फेज इज अ टेस्ट प्लानिंग। ओके, द सेकेंड फेज इज अ टेस्ट प्लानिंग मीन्स इसमें हम टेस्ट के बारे में प्लान करते हैं कौन कौन से टेस्टिंग आपको यूज करना है। ठीक है, द थर्ड फेज इज अ टेस्ट केस डिजाइनिंग। ठीक है, हम टेस्ट केस डिजाइन करते हैं। द फोर्थ फेज इज अ environment setup. The fifth phase is a test case execution and the sixth phase is a test cycle closure. तो ये 6 अलग अलग फेसेस होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। यदि आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में जाते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो SRS और FRS डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, अदरवाइज फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, मतलब आपको मॉकअप्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है या वायर फ्रेम की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है यदि आप इसके अंदर यूआई टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है वो डिपेंड करता है, मतलब मीन्स आप सिंपली इस क्वेश्चन के आंसर ऐसा दे सकते हैं कि एज पर कंपनी नॉर्म्स we can get the documents of SRS or we can implement the documents of FRS और नॉन FRS डॉक्यूमेंट्स। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आप स्टडी कर सकते हैं इस फेज को इंप्लीमेंट करने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज क्या होता है। तो प्लानिंग फेज इज यूज टू रिकॉग्नाइज दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑपरेशंस विल बी इंप्लीमेंटेड, व्हाट विल बी द टेस्ट एफर्ट, व्हाट विल बी द टेस्ट coverage. Okay, these all things will be described under test planning. Okay, तो टेस्ट प्लानिंग एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। इसमें टेस्टिंग के अंदर कितने टाइप की टेस्टिंग हम यूज करेंगे, क्या कितने टेस्ट एफर्ट्स होंगे, मतलब मैन पावर्स कितने होंगे। ठीक है, इसके अंदर अपन को ये भी देखना होता है कि हम कितना कवरेज करेंगे, मतलब कितने एरिया को टेस्टिंग करना होगा हमें। साथ में मैनुअल टेस्टिंग कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर ऑटोमेशन टेस्टिंग की फिजिबिलिटी है, कितने परसेंट मैनुअल टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी, कितने परसेंट ऑटोमेशन टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी, ये चीजें भी अपन टेस्ट प्लानिंग के फेज में करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनवायरनमेंट सेटअप। ओके, तो एनवायरनमेंट सेटअप मींस the staging environment or testing environment where the software will be tested. Okay, every company creates 3 different type of environment. The first one is a development environment, the second one is a testing environment and third one is a deployment environments. Okay, तो यहाँ पर environments का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मशीन या एक ऐसा क्लाउड सर्वर या एक ऐसा डोमेन जहां पर आपका सॉफ्टवेयर पुटअप होगा और जिससे आप टेस्टिंग करेंगे, इसे अपन क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट सेटअप बोलते हैं। ओके, तो विच टाइप ऑफ टेस्टिंग विल बी परफॉर्म्ड अंडर इन्वायरमेंट टेस्टिंग। इन्वायरमेंट टेस्टिंग में आपको किस टाइप की टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है। तो इन केस ऑफ इनिशियल बिल्ड यू विल परफॉर्म स्मोक टेस्टिंग एंड इन केस ऑफ स्टेबल बिल्ड यू विल परफॉर्म सैनिटी टेस्टिंग। ठीक है, तो सैनिटी और स्मोक टेस्टिंग भी आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिपोर्ट विल बी क्रिएटेड अंडर इन्वायरमेंट setup. Okay, so you can say that environment test report will be created under environment test setup. Okay, and this is completely based on word documents or excel documents. आप इसका जो रिपोर्ट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स या एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में आप लिख सकते हो, अपने इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि उसके अंदर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, सर्वर्स क्या है, सर्वर्स की बैंडविड्थ कितनी है। ठीक है, इसके बाद डेटाबेस कौन सा है, इसका फ्रंट एंड कौन सा है, इसका बैक एंड कौन सा है, इन सभी के बारे में आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस इन्वायरमेंट्स का दे सकते हैं। ओके,
The next question is, what is the difference between टेस्ट केस डिजाइनिंग एंड टेस्ट केस एग्जीक्यूशन? ठीक है, ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में कि टेस्ट केस डिजाइनिंग और टेस्ट केस एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर आप सिंपली दे सकते हैं कि टेस्ट केस डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपको टेस्टिंग करना है उस टेस्टिंग के अंदर के प्रोसेस को आप यदि स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब टेस्ट केस डिजाइन में आपको सिर्फ टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, इन दोनों पैरामीटर्स की ही रिक्वायरमेंट होती है। और टेस्ट केस डिजाइनिंग एक तरह से एनालिटिकल प्रोसेस होता है, इसलिए जो एक्सपीरियंस्ड टेस्टर है वही टेस्ट केस डिजाइन कर सकता है। टेस्ट केस डिजाइन में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में जितने भी टाइप के रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी रिक्वायरमेंट्स क्या होने चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। टेस्ट केस एग्जीक्यूशन इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ द टेस्टिंग। इसके अंदर हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, जो हमने टेस्ट केस में डिजाइन किया है, इस एक्सपेक्टेड रिजल्ट को जो एप्लीकेशंस के एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है, मतलब ये जो एप्लीकेशंस आपका लाइव बन चुका है, इस एप्लीकेशन के एक्चुअल रिजल्ट से मैच करते हैं। तो वी कैन सिंपली से दैट बिफोर डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशंस वी विल प्रोसीड टेस्ट केस डिजाइनिंग स्टेप्स। ओके, आफ्टर डेवलपमेंट वी विल प्रोसीड द प्रोसेस ऑफ टेस्ट केस एग्जीक्यूशंस। तो ये मेन डिफरेंस होता है। टेस्ट केस एग्जीक्यूशंस के बाद हम बग रिपोर्ट बनाते हैं। वी विल क्रिएट बग रिपोर्ट आफ्टर टेस्ट केस एग्जीक्यूशंस। ओके, एंड बग रिपोर्ट्स विल बी रिफर टू डेवलपर्स। बग रिपोर्ट हम डेवलपर्स को रिफर करते हैं। डेवलपर्स विल रिजॉल्व द बग एंड अगेन वी विल इंप्लीमेंट द रीटेस्टिंग ऑपरेशंस एंड अपडेट द टेस्ट केस रिपोर्ट आल्सो। तो टेस्ट केस रिपोर्ट, बग रिपोर्ट, these will be connected with each other. So bug report, most of the cases we are creating after the test case executions, and test case report designing process will be implemented under the test case designing. Okay, तो ये differences होता है टेस्ट केस डिजाइनिंग और टेस्ट केस एग्जीक्यूशन में। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है टेस्ट केस प्लानिंग। ठीक है, टेस्ट प्लानिंग जो आप करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि टेस्ट प्लानिंग ही डिसाइड करता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ टेस्टिंग विल बी इंप्लीमेंटेड, okay, which type of process you will implement, which type of tools you will implement, how many manpower is required, what will be the time frame for testing, when your softwares will be released completely, when will user acceptance testing will be managed। ये सभी जो टास्क होता है वो टेस्ट प्लानिंग पे होता है, इसलिए टेस्ट प्लानिंग फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है और इस फेज में सबसे ज्यादा टाइमिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, विच डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड आफ्टर टेस्ट साइकिल क्लोजर रिपोर्ट? ओके, तो आप बोल सकते हैं कि इसके लिए टेस्ट साइकिल क्लोजर के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होगा टेस्ट साइकिल क्लोजर रिपोर्ट होगा। साथ में आप आरटीएम या टेस्ट मैट्रिक्स डॉक्यूमेंट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो जो आरटीएम डॉक्यूमेंट्स होता है वो भी टेस्ट साइकिल क्लोजर रिपोर्ट के बाद ही पूरी तरह से क्रिएट होता है। ओके, व्हाट डॉक्यूमेंट्स विल बी क्रिएटेड आफ्टर टेस्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस? रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है? तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद स्पेशल कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, आपको इसके अंदर बस क्यूरी सीट रिपोर्ट बनानी होगी, डाउट सीट रिपोर्ट बनानी होगी। जो भी आपके डाउट्स या क्यूरीज होंगे उनको आप एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हम किस में इंप्लीमेंट करते हैं? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सभी अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो STLC के ऊपर पूछा जाता है। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे अभी डिस्कशन किया, यदि आप ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल को आप अच्छे से, इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। साथ में आपसे प्रोजेक्ट के अंदर भी पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल आप अपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से आपने इंप्लीमेंट किया, आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के किस फेज पे काम किया। तो आपको कभी भी, यदि आप इनिशियल टेस्टर्स हैं तो आपको कभी नहीं बताना है कि आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे काम किया, आपने टेस्ट प्लानिंग पे काम किया, आपने टेस्ट केस डिजाइनिंग पे काम किया। ठीक है, यदि आप इनिशियल या फ्रेशर लेवल पे यदि आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाओगे तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस आपको या कि इन्वायरमेंट सेटअप का काम दिया जाएगा या कि टेस्ट केस एग्जीक्यूशन का काम दिया जाएगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको टेस्ट केस डिजाइनिंग का काम दिया जाएगा। जब आप मोस्ट एक्सपीरियंसड होंगे तो आप टेस्ट प्लानिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी तब आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे। यदि आप एजाइल मॉडल पे काम करते हैं तो एजाइल मॉडल पे आप पूरे की पूरी एक टीम वर्क में काम करेंगे। टीम वर्क इन द सेंस कि आपका डेवलपर्स भी आपके पास होगा, टेस्टर्स भी आपके पास होगा, सपोर्ट की टीम भी होगी, क्लाइंट भी होगा। तो इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल को मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आपको जितने भी टीम मेंबर्स होंगे सभी को प्लानिंग के बारे में, सभी को रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में जानकारी होती है।
ओके तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच मॉडल योर कंपनी इज प्रेफर, तो इफ यू से दैट अजाइल मॉडल, तो अजाइल मॉडल के अंदर आपको फिर उसको बहुत अच्छे से बताना है कि अजाइल मॉडल में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल किस तरीके से मेंटेन होती है, क्योंकि मॉडल्स के अंदर भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये जो सेशन बताया, इसमें मैंने आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यही बताया कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, उन क्वेश्चंस को आप जिस तरीके से मैंने आंसर दिया उस तरीके से आप इसका आंसर दीजिए, और साथ में आप मॉडल्स के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए, क्योंकि मॉडल्स एजाइल मॉडल में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो लाइफ साइकिल का जो प्रोसेस होता है ये पूरी तरह से टीम बेस्ड होता है। ओके, थैंक्स फॉर दिस सेशन। आगे मैं और अच्छे सेशन भी रिलीज कर रहा हूँ, कुछ एडवांस टॉपिक्स के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में रिलीज करूँगा। थैंक यू।